तो लास्ट के जो 30 नंबर हैं वो लास्ट वालों के लिए बहुत भारी पड़ते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहां पे बॉर्डर लाइन पे ही पहुंचता है। तो मेरा सबसे एक ही ओपिनियन है, मतलब एक ही रिक्वेस्ट है या एक ही आदेश है जो मान सको, या एक ही एडवाइस है, वो ये है कि भाई यदि टारगेट हमारा ये है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाएगा, या अप्रैल के मिड में पेपर हो जाएगा, या मई के फर्स्ट वीक में पेपर होगा, तो हम अपनी तरफ से माइंड मेकअप करके चले कि अप्रैल के फर्स्ट वीक। वो होगा कब पता नहीं, मगर अप्रैल के फर्स्ट वीक से पहले नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। और फर्स्ट वीक में भी नहीं होगा, ये भी लगभग कंफर्म है। अब ये है कि हम मार्च, मिड मार्च या लास्ट मार्च तक एनी हाउ सारा सिलेबस खत्म कर लें, सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लें। और जो मैं आपको कहता आया हूं कि सीएसडी रिवाइज जरूर रखो, तो इसी वजह से हाथ से लिख के दे रहा हूं, क्योंकि कंप्यूटर से लिखेगा फिर मैं उसकी प्रूफ रीड करूंगा या किसी से कराऊंगा, तब तक टाइम निकल जाएगा। क्योंकि हर 2 दिन रिवाइज करो। मैं ये चाह रहा हूं कि आपके पास जितना मैं हेल्प कर पाऊं उतनी ज्यादा आपको हेल्प कर दूं। मगर दोस्त, सिर्फ मेरे हेल्प करने से कुछ नहीं होगा, ये आप भी जानते। इसमें आपका बहुत बहुत बड़ा रोल है। आपको खूब मेहनत करनी है, रिवीजन करना है। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि सर हमारा बैकलॉग हो जाता है, बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि सर, एक मिनट जरा मोबाइल को साइलेंट कर दो। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें कहेंगे और वो सही भी हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अचानक बीमार पड़ गए होंगे या हो जाएंगे, ठीक है, या कुछ और मिस हैपनिंग हो जाए, ठीक है, बहुत सारी घटनाएं होंगी। मगर इन सभी से आपको भी हमको भी लड़ना है। हम इसको बहाने की ढाल नहीं बनाएंगे कि नहीं सर वो 15 दिन में बीमार ना होता ना तो मैं जरूर सेलेक्ट हो जाता। अरे वो सर क्या हुआ ना, मेरे घर में यदि शादी ना होती ना जिसकी वजह से मेरा 1 हफ्ता बर्बाद हो गया, तो मैं जरूर सेलेक्ट हो जाता। ऐसी कोई यदि बैकलॉग ना बनता तो मैं सेलेक्ट हो जाता। यदि मैं सर ज्यादा टेस्ट देता ना तो सेलेक्ट हो जाता। वो 20 नंबर में पीछे इसलिए रहा क्योंकि मेरी प्लानिंग ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं दिए। तो यार यही तो मैं बता रहा हूं कि ये सब छोटी छोटी गलतियां होंगी, तो इन गलतियों को तो सुधारने के लिए हम बता रहे हैं कि टेस्ट देना उतना ही इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है। जितना सिलेबस को पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट रिवीजन करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट टेस्ट देना है, उतना ही इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी प्लानिंग करना है, और उतना ही इंपॉर्टेंट 3 घंटे के अंदर पेपर करना है। मतलब कोशिश करो कि 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट में पेपर को खत्म करो प्रैक्टिस कर करके। और इसके लिए खूब प्रैक्टिस लगेगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, अच्छा शायद इसका आंसर ए था, शायद उसका आंसर बी था। क्यों? यदि हमें बहुत अच्छे से चीजें रिवाइज नहीं होंगी तो ये सब होगा, और ये सब होगा तो फिर दिक्कत आएगी, हमारा परफॉर्मेंस भी गिरेगा और नंबर भी कम आएगा। और फिर ये होगा क्या कि हम जो प्रिपरेशन जिसके लिए, तो लो आपको लग रहा है कि हम 6 ही महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कह रहे होंगे हम तो 2 ही महीने से कर रहे हैं। नहीं दोस्त, तुमने अच्छे से समझा ही नहीं है। तुम इस चीज की प्रिपरेशन बचपन से कर रहे हो। ये बताओ, हमने 10th क्यों पढ़ा, हमने 6 क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा कि आज हम नीट की प्रिपरेशन कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक रूल है कि 12th पास होना चाहिए या 12th में होने चाहिए। तो यार 12th तक आना हमारा उद्देश्य तो यही था ना, इंजीनियर डॉक्टर बनना। तो डॉक्टर बनने के लिए तो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं। यदि कोई बच्चा सोच रहा है नहीं यार हम तो 6 ही महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गलत है। तुम कब से प्रिपरेशन कर रहे हो? क्लास 1 से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सपना था डॉक्टर बनना। एक क्लास 1 में कोई सपना नहीं रहा होगा, 5th में कोई सपना नहीं रहा होगा, 10th में तो बना। तो यार ये पूरी पढ़ाई बर्बाद होती है, पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, नया साल जब कल आएगा तो उसको जोरदार से स्वागत करना और उसको इतना यादगार बनाओ कि नहीं यार ये मेरे फ्यूचर को बदलेगा और मेरे घर वालों के भी फ्यूचर को बदलेगा। उनकी भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है। उन्होंने किस तरह से पैसे इकट्ठा करके आपका एडमिशन यहां कराया या आज तक जिंदगी भर पढ़ाया। यहां कराया तो यहां तो मान लो थोड़े कम लगते हैं, मगर और जगह से लेके आज तक भाई क्लास 1 से लेके 12th तक गए हो ना, तो उन्होंने पैसे खर्च किए, अपना शरीर खर्च किया तुम्हारे ऊपर। हाँ, ये सब किया है, तो उसका तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है उसको वापस करने का।
या उनकी देखभाल करने का, तो यार ख्वाबों से तो कुछ होता नहीं है, ना कुछ सोचने से होता है, कुछ करने से होता है।